सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जो मिलकर 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो ऐसे एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं वही इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। अब इन दो चीज़ों से ये पता चलता है कि साइन और कॉस ये आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि tan और कॉट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर tan 90 माइनस थीटा तो कॉट हो जाएगा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा तो वो आपका tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह से sec 90 माइनस थीटा ये आपका cosec थीटा हो जाता है, और cosec 90 माइनस थीटा ये आपका sec थीटा हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि sec और cosec ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ये थीटा एंगल होता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हैं, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड हैं। इनके प्रूफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपके एक्सरसाइज 8.3 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.3 से। क्वेश्चन नंबर में है इवेल्युएट माने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इन क्वेश्चंस में दोस्तों आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, और इनमें आपको एक चीज़ को ही चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ 18 है, यहाँ 72 है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसके अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और जब ये दो नंबर होते हैं तो इनमें से किसी एक को आपको चेंज करना होता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले को तो चेंज करता नहीं हूँ, मैं नीचे वाले को चेंज कर लेता हूँ। तो cos 72 की जगह मैं इसे 90 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, जैसे 90 माइनस 18। तो साइन 18 ऊपर और नीचे cos 90 माइनस 18 क्या है, एंगल है, 18 ये थीटा है आपका। तो देखेंगे आपकी cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये cos का तो बन जाएगा साइन, और यहाँ एंगल की जगह लग जाएगा आपका 18। तो साइन 18 अपॉन साइन 18 डिवाइड होकर आपका 1 आ गया। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका tan 26 अपॉन में cot 64 डिग्री। यहाँ भी मैं एक कोई चेंज करूँगा, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले को अनचेंज रखता हूँ, और नीचे वाले को मैं, ये जो 64 है इसे मैं 90 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करके 64 आएगा, ये आएगा आपका 26। तो ऊपर सेम टू सेम tan 26 डिग्री, और यहाँ कॉट का क्या हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो कॉट का तो बन जाएगा आपका tan,
और एंगल की जगह लग जाएगा आपका 26 डिग्री। अब ऊपर tan 26 नीचे tan 26 डिवाइड होकर ये आपका 1 आ गया। सिंपली बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड एक जैसे क्वेश्चन हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इनमें भी मैं अपनी चॉइस से किसी एक को ही चेंज करूँगा। मैं फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करता हूँ, इसे मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ माइनस, और सेकंड वाले जो 42 है इस 42 को मैं 90 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मुझे 42 बनाना है, तो 42 बनाने के लिए 90 में से क्या माइनस किया जाएगा, 90 में से 48 माइनस किया जाएगा, इस तरह से। फर्स्ट एज इट इज उतारना है माइनस, अब साइन 90 माइनस एंगल, यानी कि 90 माइनस जो एंगल है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो यानी कि साइन की जगह ये बन जाएगा कॉस और एंगल की जगह आपका 48 लग जाएगा। अब कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, ये दोनों माइनस हो गए, माइनस होकर आपका आंसर 0 आ गया। इसी तरह का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें मैं फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करता हूँ, फर्स्ट को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ कोसेक 31 डिग्री माइनस, और ये जो 59 है सेक 59 को मैं सेक 90 माइनस की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 59 मेरा कब आएगा, 59 तब आएगा जब मैं 90 में से 31 माइनस करता हूँ। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये पेयर में ही आते हैं, ये क्वेश्चन की पहचान ही हो जाती है एक तरह से। अब कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, फर्स्ट को तो चेंज किया ही नहीं है, ये आपका एज इट इज़ रहेगा कोसेक 31 माइनस, और सेक 90 माइनस एंगल 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री सॉल्व होके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर 0। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। आइए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, शो दैट, आपको शो करके दिखाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सारे आपस में चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब इस तरह का होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है कि ये सॉल्व करने के बाद आपका 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें 4 नंबर हैं, इन 4 में आपको दिख रहे होंगे ऐसे पेयर्स देखिए जिनका पेयर मिलकर आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, यानी कि वो दो एंगल्स आपके 90 बन जाए। तो यहाँ 48 और 42 ये दोनों मिलके 90 बनता है, और 23 और 67 ये दोनों मिलके 90 बनता है। तो मुझे पहले इसको रीराइट करना होगा प्रॉपर फॉर्म में। tan 48 के साथ में मैं लिखता हूँ tan 42, और tan 23 के साथ में मुझे लिखना है tan 67। ये मेरा LHS है, LHS को मुझे सॉल्व करना है और 1 लाना है RHS की तरह। अब इनमें आप इस फर्स्ट पेयर को, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं 48 और 42, इनमें इसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, एक को आपको चेंज करना है और एक को आपको चेंज नहीं करना। मैं पहले वाले को जो है एज इट इज लिख लेता हूँ, और tan 42 को मैं 90 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि 90 माइनस 48
42 कब आएगा? 90 में से 42 माइनस करने के बाद 42 आता है। इसी तरह से सेकंड वाले पेयर में 23 और 67 के अंदर मैं tan 23 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ और tan 67 को मैं 90 माइनस की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो 90 माइनस 23 हो जाता है। अब यहाँ से इसको एज इट इज़ रीराइट कर लिया 48। अब इसे चेंज करना है 90 माइनस थीटा। ये जो आपका 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 48, ये आपका कॉट हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो कॉट 48 हो गया ये। इसके आगे tan में एज इट इज़ रखूँगा और ये वाला tan 90 माइनस 23 ये आपका कॉट 23 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट में बदल जाता है। इसके बाद फर्स्ट को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ और ये जो कॉट है, कॉट दोस्तों होता है आपका इन्वर्स tan का इन्वर्स। ये आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, ये कॉट और ये सेक और ये आपका कोसेक। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉट है ये tan का इन्वर्स है, तो इस कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये मैंने 1/tan 48 लिख दिया। इसके आगे tan 23 को विदाउट एनी चेंज और इस कॉट को भी मैं 1/10 लिख देता हूँ, tan 23। थीटा चेंज नहीं होता, सिर्फ रेशियो चेंज हो जाती है। अब tan 48 ऊपर, tan 48 नीचे, ये आपस में कट गए। यहाँ tan 23 से कट गया, तो बच गया ऊपर क्या? 1 × 1, और 1 × 1 होता है आपका 1। तो आ गया आंसर वही जो RHS में आपको प्रूफ करना था, शो करना था। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका शो हो गया। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड पार्ट जो इसका है उसे भी करते हैं। सेकंड पार्ट में है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको 0 के बराबर शो करनी है। तो इनमें भी वही चीज़ होगी, ये cos 38 और 52 ये तो पेयर बने हुए हैं, दिख रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसे प्रोडक्ट मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। और इन दो के बीच में आपका ये माइनस का साइन है, तो इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू आपको 0 के बराबर शो करनी है। तो पहले वाले को मैं चेंज नहीं करता हूँ। दूसरा जो cos 52 है इसको मैं 90 की फॉर्म में लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 38। फर्दर आगे माइनस है, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करता हूँ। और सेकंड वाला जो sin 52 है इसे मैं 90 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस 38 डिग्री। अब ये cos 32 एज इट इज, और अब इसको चेंज करना है। cos 90 माइनस थीटा आपको ये दिख रहा होगा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा, तो sin 38 हो गया ये माइनस। यहाँ फर्स्ट वाले को मैं चेंज नहीं करता हूँ, एज इट इज़ लिख लिया मैंने। और ये sin 90 माइनस थीटा, ये sin 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका cos थीटा, तो मतलब cos 38। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ भी वही दो टर्म है सेम टू सेम, और इस तरफ भी वही है cos 38 sin 38, cos 38 sin 38, बीच में माइनस है, तो सेम नंबर है, बीच में माइनस है, तो माइनस होके आपका आंसर 0 आएगा। और शो भी आपको 0 ही करना था, तो देयरफॉर यहाँ भी ये LHS इज इक्वल टू RHS है। सो इस तरह का ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।